Wonder what I was reading. Your subconscious mind is 30,000 times more powerful than your conscious mind. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सविता मेहता वेस्टीज डायमंड डायरेक्टर आज आपसे बात करने आई हूं पावर ऑफ माइंड। हमारा माइंड बहुत ही पावरफुल है जो कि हमें नहीं पता और हम अपने माइंड का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। हम सिर्फ हमारा माइंड जो है दो पार्ट्स में है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो हम सोच समझकर डिसीजन लेते हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। दिन में हम सोचते समझते हैं और तय करते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम नहीं करना। बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो लगातार काम करता रहता है। जब हम रात को सो जाते हैं तो कभी आपने सोचा है कि आपका दिल कैसे धड़कता है? कभी आपने सोचा है कि आपकी पलकें अपने आप क्यों झपक रही हैं? पलकें दिन में भी झपक रही हैं, यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड दिन रात 24 घंटे काम करता है। बट हमारा कॉन्शियस माइंड जब हम सो जाते हैं वो काम करना बंद कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली जो उसकी माइंड और उसकी मेमोरी में है, जो डीप मेमोरी में है, वो काम करता है। तो ऐसी क्या बातें हैं जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है और कॉन्शियस माइंड नहीं करता? अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग अपने सक्सेस नहीं पा पाते। ऐसा क्या रीजन होता है? आपने देखा होगा कि अक्सर लोग हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करते हैं खुशी खुशी से और फिर वो सक्सेस नहीं होते और उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है जिन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता वो हमें उसको सक्सेस लेने में मदद नहीं करता। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड मदद करता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड 30,000 टाइम मोर पावरफुल है देन कॉन्शियस माइंड के। तो अगर वो इतना पावरफुल है और हम अगर उससे सही से काम कराएं तो सोचिए हम अपने बिजनेस को कहां से कहां ले जा सकते हैं। हम बिजनेस में ही नहीं सफल हो सकते हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड में किस तरह से पहुंचानी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आपने देखा होगा कि लोग बाद में अक्सर बहाने बनाते हैं कि मुझसे ये काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। रीजन पता है क्या होता है? हमारे दिमाग के अंदर कोई चीज लगातार बार बार डाल दी जाती है और वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, डीपर माइंड में चली जाती है। जो चीज हमारी डीपर माइंड में होती है उसे मिटा पाना इतना आसान नहीं होता। जैसे कि लोगों को MLM इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो जब वो इस बिजनेस में आते हैं, नया नया ज्वाइन करते हैं, तो वो समझते हैं जैसे बहुत आसान है, उसे सीखना नहीं चाहते, यानी वो बार उस चीज को रिपीट नहीं करते, उस बारे में समझना नहीं चाहते। तो जब वो बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाती तो उनका कॉन्शियस माइंड उन्हें सलाह देता है छोड़ो ये अच्छी चीज नहीं है, ये अच्छा बिजनेस नहीं है। अब हमें करना क्या है? जब हमें कॉन्शियस माइंड से किसी चीज को एक्सेप्ट किया है तो उसे डीपर लेके जाना चाहिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में, ताकि हम उस बिजनेस को उस ऊंचाइयों तक ले जा सके जहां पर हम ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे अब अगर हम सोचें कि हम अपनी बात को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए कैसे, तो उसके दो तरीके हैं फ्रेंड्स। कैसे? एक वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डीपर जाती है जिसे हम बार रिपीट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स और फैमिली में हमें दो ही बातें सिखाई जाती हैं, एक तो नौकरी करना और दूसरा बिजनेस करना। बिजनेस के नाम पे हमें ट्रेडिशनल बिजनेस ही पता है, शॉप खोल लेंगे, कुछ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, छोटा मोटा बिजनेस करेंगे और उस बिजनेस को बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। उस बिजनेस में बहुत सारा हार्डवर्क है, हमें पता है, बहुत सारा पैसा लगेगा, वो भी हमें पता है। हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है कि हाँ ये बिजनेस है और वो हमें हेल्प करती है। क्यों? और धीरे धीरे वो बार हमें रिपीट कराती है ये बात को, बेटा आपको बड़े होके या तो कहते हैं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बार रिपीट कराते हैं। तो अक्सर बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप चाहते हैं, लेकिन कहीं डीपर जो उनके दिमाग में भरा जा रहा है वो जाता चला जाता है, तो उनके दिमाग में वही चीज सेट हो जाती है कि यही काम ठीक है, यही बिजनेस ठीक है। या अक्सर बच्चों को सिखाया जाता है बेटा पढ़ लिख कर बड़े बन जाओ, बहुत पढ़ाई लिखाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी। तो फिर वो क्या सीख जाते हैं? बार रिपीटिशन क्या जा रहा है कि आपको नौकरी करनी है, तो वो नौकरी करने लग जाते हैं। और अक्सर 90% नहीं बल्कि 99% लोग यही करते हैं। बट MLM इंडस्ट्री में सिर्फ 1% लोग आते हैं और वो भी पूरी तरह से सफल नहीं होते। अब हमें समझना ये कि ऐसा क्यों है
क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर लोगों को MLM इंडस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है। तो जब वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा, हर जगह उसकी चर्चा नहीं हो रही, पॉजिटिव तरीके से उसके बारे में नहीं बताया जा रहा, तो क्या हो रहा है कि हमारे माइंड को, डीपर माइंड को ये पता ही नहीं है कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये लगता है कि इस चीज से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो फिर वो क्या करता है, वो हमें उस रास्ते पर चलने से रोकने लग जाता है और हम उस बिजनेस को छोड़ देते हैं। यानी रिपीटिशन, पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, रिपीटिशन। अब दूसरी बात आती है कि हम अपनी कोई भी बात सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा सकते हैं। पहला रिपीटिशन, और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी आपको, जब हम कोई बात रात को सोते टाइम अफर्मेशन करते हैं कि मैं सक्सेसफुल हूं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग वीडियोस में बताते हैं कि हमें ये बोलकर सोना चाहिए कि हम रिच हैं, हमें हेल्दी रहना है, या हमें अपने बिजनेस में कैसे सफलता चाहिए, वेस्टीज में मैं यूसीडी हूं या डबल अराउंड डायरेक्टर मुझे बनना है। तो ये सारी बातें अगर हम रात को सोते समय बोल के सोते हैं तो हमारे डीपर माइंड में चली जाती हैं। तो दो बातें मैंने आपको बताई कि पहली बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हम किसी बात को रिपीट करें, और जब बार बार हम रिपीट करते हैं तो वो हमारे डीपर माइंड में चली जाती है और कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। फिर हमें जितनी भी हर्डल्स आती हैं वो हमें बहुत इजी लगती हैं। यानी जितनी भी परेशानियां आती है तो हमें लगता है नहीं, ये तो परेशानियां आती हैं, हर एक बिजनेस में आती है, तो इसमें भी आ रही हैं। तो फिर वो हमें काम आसान लगने लगता है और हम बहुत सक्सेस हो जाते हैं। जो चीज हम पाना चाहते हैं उसे पाकर रहते हैं। तो अब हमें दो बातें करनी है जिसकी वजह से हम जो सफलता पाना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जैसे अक्सर ये भी देखा है मैंने, लोग ये बताते हैं कि हम कोई चीज को अपने सामने लिखकर लगा लेते हैं कि आप लगा लीजिए कि मुझे ये वाली कार चाहिए, या मुझे ये घर चाहिए, या मुझे इतना बड़ा चेक इस तारीख को चाहिए, और उसे बार बार देखने से उसकी सफलता हमें अपने आप मिलने लग जाती। ये भी वही बात है, आप इसे समझे अगर ध्यान से, तो ये भी वही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये फील कराना है। अच्छा, कई लोग लगा भी लेते हैं और फिर भी नहीं पा सकते, क्यों? क्योंकि उस चीज को वो फील नहीं कर। हमें अपनी पूरी फीलिंग के साथ ये महसूस करना है कि यस, ये कार मुझे लेनी है, तो आप उसके लिए अपने आप हार्डवर्क करने लग जाएंगे। वो आपको हर्डल्स लगेंगी नहीं, जो भी परेशानियां आ रही हैं उसके सॉल्यूशन ढूंढने लगेंगे और आप फिर सिर्फ सॉल्यूशन पे काम करेंगे, हर्डल्स के बारे में नहीं सोचेंगे। बस यही करना है। आपने अपने माइंड को, अपने माइंड की पावर को, सबकॉन्शियस माइंड की पावर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। और क्या इस्तेमाल करना है? उस तरफ ले जाना है जो आपको एक्चुअली में चाहिए। जो हमें एक्चुअली में चाहिए होता है वो कायनात भी हम मिलवाने में हमें मदद करती है। तो सबकॉन्शियस माइंड को समझा दीजिए कि मुझे यूसीडी लेवल करना है और सिर्फ 1 साल में करना है, तो वो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? हो जाएगा। तो माइंड की पावर को समझिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को समझिए और उसका इस्तेमाल करिए अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कराने में, अपनी लाइफ को सक्सेस बनाने में, और आपको सफलता बहुत नजदीक दिखाई देगी और आपको सफलता बहुत जल्दी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, विश यू वेल।